चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जो अनादि से व्यक्त नहीं था त्रैकालिक वह ज्ञायक भाव, वह युगादि में किया प्रकाशित वंदन ऋषभ जिनेश्वर राव। ब्रह्मचारी हरिलाल जी द्वारा लिखित 24 तीर्थंकर महापुराण के माध्यम से आज से हम अपनी चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें ये ग्रंथ लगभग आज से 40 वर्ष पहले लिखा गया और इस ग्रंथ का जो आत्मनिवेदन मेरे पास है हार्ड कॉपी में, वो पीडीएफ में नहीं है। मैं इसमें से कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने स्वयं लिखा, यह महापुराण तैयार करने में प्रत्यक्ष ज्ञानी जनों का उपदेश, जिनसेन और गुणभद्र स्वामी का महापुराण, आदि पुराण और उत्तर पुराण। एक्चुअली आदि पुराण और उत्तर पुराण को मिलाकर ही महापुराण नाम दिया जाता है, जिसके रचयिता जिनसेन और गुणभद्र स्वामी, ये दो नाम क्यों दिए हैं मुझे ख्याल नहीं आता। शायद आदि पुराण और उत्तर पुराण के डिफरेंट डिफरेंट लेखक हैं क्या, ये मुझे देखना पड़ेगा। जिनसेन स्वामी का है महापुराण, इतना तो ख्याल था, बट गुणभद्र स्वामी का इसके संबंध में हम देख लेंगे। सो बेसिकली महापुराण, आदि पुराण और उत्तर पुराण, महापुराण के दो भाग आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि भिन्न भिन्न 80 पुराण तथा षटखंडागम धवला जय धवला समयसार आदि 60 विभिन्न शास्त्रों का अवलंबन लिया है। भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न शैलियां आती हैं, वहां उनमें जो अधिक श्रेष्ठ पद्धति लगी उसे अपनाया गया है। श्रृंगारिक अलंकार वर्णनों के बदले आध्यात्मिक चर्चाओं तथा धार्मिक अलंकारों का उपयोग किया गया है। फिर एक और पॉइंट उन्होंने कहा कि भावी नैगम नय से या द्रव्य निक्षेप से जो अभी बालक है उनको भी भगवान कहने की पद्धति है। तो वहां नए विभाग से अपने को समझ लेना चाहिए कि भगवान मुनि दीक्षा लेने जा रहे हैं, मतलब जो जीव भगवान बनने वाले हैं वो अभी मुनि दीक्षा लेने जा रहे हैं। कहीं कहीं आपको अवतार वर्ड दिखाई देगा, तो अवतार का कोई जैन जैन परंपरा में कंसेप्ट नहीं है। द ओनली थिंग इज कि वो एक महिमावाची वर्ड है, इसलिए वो कहा गया कि भगवान जिनराज के रूप में अवतरित हुए, है ना। तो वहां भी अपने को सावधानी रखने के लिए इन्होंने यहाँ कहा है। फिर इसके बाद ये पुराण में कुछ कुछ सूक्ष्म विवरणों में आपको अंतर मिल सकता है, बट उतनी बात को इग्नोर करके हमारा जो मेन प्रयोजन है इस वर्तमान युग का, उसके ऊपर फोकस करने की बात कही कि पुराणों का प्रयोजन जीवों की उलझन मिटाकर उन्हें मोक्ष मार्ग में उत्साहित करना है। ये हमारा एम वाक्य है। हम क्यों ये पुराण का अध्ययन शुरू कर रहे हैं? अपने जीवन की उलझन मिटाकर मोक्ष मार्ग में उत्साहित हो। ख्याल आती है? इसके लिए हमने ये पुराण पढ़ना प्रारंभ किया है। भिन्न भिन्न पुराणों में सूक्ष्म विवरणों में कहीं मतभेद हो तो उसे मुख्य ना करके मूल प्रयोजन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि नेमि प्रभु का जन्म शौरीपुर में हुआ या द्वारिका में हुआ, इसके बारे में इतिहास में दो मत चलते हैं। ठीक है, जब शौरीपुर में कहा जाए तो ठीक है, चलो शौरीपुर मान लेते हैं, कभी द्वारका कहा जाए तो द्वारका मान लेते हैं। इससे कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है, एटलीस्ट फॉर अस, क्योंकि हम इतिहासकार नहीं है, हमारी स्टडी का भी वो पर्पस नहीं है ना। सुविधनाथ आदि तीर्थंकरों के अवतार से कुछ एक समय तक धर्म विच्छेद कहा और उसी काल में मुनिराजों का आगमन बताया। तो कहाँ से वो मुनिराज आए, कैसे क्या हुआ,
ऐसा कुछ सूक्ष्म बातों में आपको दो अलग अलग विवक्षाएं मिल रही हैं अलग अलग ग्रंथों में, तो उसको हाईलाइट करने के बजाय मूल प्रयोजन पर लक्ष्य देने की बात वो बता रहे हैं। किन्हीं किन्हीं तीर्थंकरों के जन्मादि की तिथियों में भी विभिन्नता आती है, परंतु इस प्रकार के वर्णनों में ज्ञान वैरागी की पुष्टि होने से ऐसी शैली में प्रसंगों का संकलन किया है। सर्व प्रसंगों में मुख्य प्रयोजन समान होने से ऐसे विवरण में कहीं मतभेद बाधक नहीं होते। हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है? जीवों की उलझन मिटाकर मोक्ष मार्ग में उत्साहित करना। अभी महापुरुषों का जो ये पुराण हमने पढ़ना प्रारंभ किया है, ये हमें किस तरीके से अपने जीवन में दिशा देता है और उत्साह भरता है। वहां कहा है कि पुराणकार आचार्य कहते हैं कि आत्मा के परम पराक्रम पूर्वक घोर उपसर्गों पर भी विजय प्राप्त करके मोक्ष साधक तीर्थंकर आदि महाशौर्यवान पुरुषों के जीवन चरित्र सुनने से निर्बल जीवों में भी मोक्ष साधने की सूरवीरता जागृत हो उठती है। क्या कहा? हमने मोक्ष साधक तीर्थंकरों का महाशौर्यवान जीवन चरित्र सुना, तो हमें भी एक उत्साह भरता है कि नहीं, हम भी ये काम कर सकते हैं। ख्याल में आती है बात? कोई हमारे मोहल्ले का या हमारे साथ का ही कोई व्यक्ति कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट करता है और हमें लगता है कि अरे वाह, ये तो करने लायक काम है, ऐसा तो सब कुछ मेरे पास भी है, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो ऐसी ही जागृति इस चरित्र के माध्यम से अपने को होगी। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम तीर्थंकर आदि के इस पुराण को उत्साह पूर्वक पढ़ो सुनो। वीतराग पुरुषों का पुराण वह मात्र कथा नहीं है, उसमें चारों अनुयोग भरे हुए हैं और मोक्ष मार्ग बतलाया है। श्री जिनदेव की वाणी में चारों अनुयोगों का समावेश होने पर भी उसमें वीतरागता का ही प्रयोजन है। कथान योग वह मात्र कथा नहीं, उसमें सूक्ष्म द्रव्यान योग की चर्चाएं यत्र तत्र भरी हुई हैं। उसमें वीतराग पुरुषों के उत्तम आचरण रूप चरणान योग का भी निरूपण है। उसमें गुणस्थान मार्गणा स्थान रूप करणान योग का भी समावेश है, और सम्यक्त्वादि की तथा चारित्र प्राप्ति की प्रेरणा बारंबार दी है। इसलिए उसका अभ्यास सब जीवों को आनंदकारी है। क्या कहा? चारों ही अनुयोग इसमें समाहित हैं, है ना, वर्तमान युग के रूप में। एक और इन्होंने अपने जीवन के लिए बात कही कि हे जीव, जीवन के अटपटे प्रसंगों में उलझन हो तब क्या करना। आती हैं परिस्थितियां, हर किसी के जीवन में आती हैं, बड़ी विचित्र विचित्र परिस्थितियां आती हैं और उसमें उलझन खड़ी होती है, तो करें क्या उस समय पे? तो कहा कि तब श्री तीर्थंकर भगवंतों के जीवन का स्मरण करना और उन्हें साथी बनाना। उन अरहंत और सिद्ध भगवंतों ने मोक्ष के लिए क्या किया, उन्होंने आत्मा में क्या रखा और क्या छोड़ा, उसका विचार भी तू तदनुसार करेगा तो तेरी कहीं भूल नहीं होगी, उलझन मिट जाएगी, तेरा चित्त शांत होगा, सुगमता से मोक्ष की साधना होगी, और तुझे बहुमान आएगा कि वाह, धन्य है उन महात्माओं का ज्ञान में वीतराग जीवन। ख्याल में आती है बात? हाँ। तो इस तरीके से इसमें दो तीन पॉइंट जो मुझे आपके सामने हाईलाइट करने थे वो किए। अब अपन आगे इसमें पीडीएफ से ही पढ़ेंगे। देखिए, तीर्थंकर भगवंतों को यहाँ उन्होंने नमस्कार किया, प्रस्तावना में उन्हें विशेष कुछ नहीं कहना, ऐसा कहते हुए आ, जो कुछ भी कहना है वह सब श्री तीर्थंकर भगवंत स्वयं ही अपने मंगल जीवन द्वारा हमें बतलाएंगे। उन्होंने पूर्व अज्ञान दशा में कैसे सांसारिक दुख भोगे, पश्चात किसी धन्य पल में कब और किस प्रकार आत्मज्ञान की प्राप्ति
कर आत्म साधना में आगे बढ़कर कैसे वैराग्य प्रसंगों से मुनि दीक्षा लेकर तथा पूर्ण चारित्र के पालन पूर्वक केवल ज्ञान प्रकट करके कैसे परमात्मा हुए तथा कैसा मोक्ष मार्ग बतलाया, वह सब वे भगवंत अपने आत्म जीवन द्वारा हमें समझाएंगे। तो उनके आत्म जीवन से ये सब हमें सुनने को मिलने वाला है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा। आगे क्या कहा? इसलिए उन भगवंतों के प्रति भक्ति पूर्वक मुमुक्षुजन इस पुराण का अध्ययन करना जैन समाज के समस्त जैन समाज के अपने समस्त भाई बहन तीर्थंकर भगवंतों के भव्य जीवन से परिचित हों, उनके जीवन में से उत्तम प्रेरणा प्राप्त करें, ऐसी मेरी भावना चिरकाल से थी और यह पूर्ण हो रही है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बताया। इस छंद को कोई पढ़ेंगे जो सामने लिखा हुआ है? पढ़ती हूँ। केवल ज्ञान में शोभित 24 जिन भगवंत, नमो नमो मैं आपको पाकर भव का अति मंगल शासन आपका रत्न त्रय दातार, पाया बड़े ही भाग्य से होयो जय जयकार। हाँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, पढ़िए प्लीज। हे ऋषभाधिक महावीर 24 तीर्थंकर भगवान, हमें आज महान आनंद हो रहा है कि आपका मंगल जीवन हमारे हाथ में आया है। इस पुराण द्वारा मानी आप ही मानो आप ही साक्षात हमारे सम्मुख पधारे हैं। आराधना से सुशोभित आपका मंगल जीवन हम भी आत्मा की आराधना के प्रति प्रेरित करता है। आपकी वितरागी जीवन समुच महान है, उच्च है। जैन धर्म के संस्कारों से प्रारंभ होकर अंतिम परमात्मा पद तक के आपके जीवन के अनोखे भ्रमण दिखकर हमारे अंतर में भी ऐसे परमात्मा पद की साधना के सार सार भाव जागृत हो भाव जागृत हो उठते हैं। प्रभु, राग रहित शुद्ध चेतना से सुशोभित आपके शुद्धात्म दर्पण में आप अपने शुद्धात्मा को देखकर उसके चिंतन पूर्वक मैं आपके इस जीवन चरित्र का स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। उसके द्वारा मुझे भी आपके जैसे शुद्धात्म जीवन प्राप्त हो। थोड़ी सी आध्यात्मिक अलंकारिक भाषा आपको कहीं कहीं दिखाई देगी। ओवरऑल हमने भावना भाई है कि आपका ये जो जीवन चरित्र है ये मुझे प्रेरित करे, है ना, आत्म साधना के लिए प्रेरित करे और मेरा जीवन भी आपके जैसा शुद्ध चैतन्यमय होवे, है ना। आगे देखिए क्या कहते हैं। हमारे भगवान 24 तीर्थंकर महाभाग्य से श्री गुरु के प्रताप से हमने 24 तीर्थंकर भगवंतों का शासन मिला है। अपने भारत देश का यह महान गौरव है कि 24 तीर्थंकरों का अवतार हमारी भारत भूमि में ही हुआ है। उन तीर्थंकर भगवंतों के आत्मा ने पूर्व भवों में जैन धर्म के संस्कार कब प्राप्त किए और फिर आत्मज्ञान करके सम्यक दर्शन पूर्वक आत्म साधना में आगे बढ़ते बढ़ते किस प्रकार परमात्मा हुए, वह सब हमने अपने हम वह सब हमें उनके जीवन से सीखने को मिलता है। इसलिए अत्यंत भावपूर्वक तीर्थंकर भगवंतों के जीवन का अध्ययन करना चाहिए। 24 तीर्थंकरों में सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव हैं। असंख्य वर्षों पूर्व जैन धर्म का उपदेश देकर उन्होंने इस भरत क्षेत्र में मोक्ष का द्वार खोला। उन भगवान ऋषभदेव ने 10 भाव पूर्व जैन धर्म के संस्कार प्राप्त किए थे। तब से प्रारंभ करके वे परमात्मा हुए। तब तक के 10 भवों का उनका सुंदर चित्रण यहाँ कहते हैं। उसे आनंद से पढ़कर उसमें धर्म प्रेरणा प्राप्त करना।
एक और बात हमेशा आप सुनोगे कि भैया भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो आपको ये स्पष्ट रूप से ख्याल आएगा कि नहीं भैया, इस भरत क्षेत्र के जो कि ढाई द्वीप में बहुत छोटा पार्ट है, जम्बू द्वीप का 190वां भाग है, उसमें मात्र 24 तीर्थंकरों की जब हम बात करेंगे वर्तमान 24 की, तो ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हुए, और वो भी भगवान महावीर से असंख्य वर्षों पहले हुए। मैं थोड़ा असंख्य बोल रहा हूँ क्योंकि वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का जो समय है, उसमें एक कोड़ा कोड़ी सागर का समय चौथे काल का होता है। कुछ समय छोड़ दो, कुछ वर्ष, एक कोड़ा कोड़ी सागर लगभग इतने समय पहले भगवान ऋषभदेव हुए। और सागर अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम है, तो असंख्य वर्षों पहले भगवान ऋषभदेव हुए। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर हैं? और वो भी, तो चलो भगवान ऋषभदेव को कह दें क्या जैन धर्म के संस्थापक? कि नहीं भैया, ऋषभदेव तो इस चौबीसी के तीर्थंकर हैं पहले, इसके पहले भी चौबीसियां हुई हैं। आप जब भी कभी तीन चौबीसियों के दर्शन करते होंगे तो आपको उसमें भूतकाल की चौबीसी भी दिखती है ना? तो तो भूतकाल के पहले जो तीर्थंकर हैं उनको मान लें कि नहीं, उसके भी पहले भूतकाल था, उसके भी पहले थे, उसके भी पहले थे। तो इस परंपरा का जब हम विचार करते हैं, तो अनादि काल से ये परंपरा होती आ रही है। और विदेश क्षेत्र में जो विद्यमान तीर्थंकर हैं उनको तो हम पढ़ते ही हैं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। तो विद्यमान मतलब वो तो हमेशा ही विद्यमान रहते हैं। एक तीर्थंकर भगवान का मोक्ष होता है तो दूसरे तीर्थंकर हो जाते हैं। मिनिमम 20 तीर्थंकर तो वहां पे विद्यमान रहते ही रहते हैं विदेश क्षेत्र में, है ना? और मैक्सिमम 160 हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक पहला कंफ्यूजन यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे थे कि ये धर्म अनादि अनंत है, इसका कोई संस्थापक नहीं है ना? तीर्थंकर भी इस तीर्थ की स्थापना नहीं करते कि नहीं हमने नया धर्म चलाया है, बल्कि जो अनादिकालीन वस्तु व्यवस्था है उसको स्वयं समझकर उसी वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए उनको तीर्थंकर कहा जाता है ना? बाकी और भी विषय अपन समझेंगे। देखिए, उनके 10 भव पूर्व से क्या विषय बना था भगवान ऋषभ देव के, वो अपन यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। महाबल राजा का भव और जैन धर्म के संस्कार। पढ़िए, कोई पढ़ना चाहते हैं? भगवान श्री आदिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करके उनके 10 अवतारों का पवित्र जीवन चरित्र प्रारंभ होता है। अनादि स्वयं सिद्ध ऐसे इस लोक के बीच मध्यलोक है। असंख्यात द्वीप समूह से शोभ शोभायमान शोभाय शोभायमान इस मध्यलोक के बीच में जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप के मध्य में मेरु पर्वत शोभायमान है। हाँ, मेरु देखिए, अभी पर्वत मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, बहुत डिटेल तो नहीं, क्योंकि जो विषय जिस अनुयोग में आपको देखना है फिर आप देखना। आपको ये मध्यलोक का नक्शा आपने कई जगह देखा होगा, बहुत सारे गोल 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 बने रहते हैं, राइट? उसमें जम्बू द्वीप जो है वो है थाली के आकार का, और उसके बाद जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वो है चूड़ी के आकार के। ये क्या बात हुई, थाली और चूड़ी में क्या अंतर? दोनों ही तो गोल होते हैं। अंतर है कुछ थाली और चूड़ी में? साइज का। नहीं, हाँ भैया है, या साइज तो नहीं, शेप बीच का में अंतर। भैया वो बीच में से रिंग खाली होते हैं और हाँ, बाकी है ना? तो गोल जम्बू द्वीप जो है वो थाली जैसा है, और लवण समुद्र आदि जो असंख्यात द्वीप समुद्र आगे बनेंगे वो है रिंग की तरह, क्योंकि बीच में तो जम्बू द्वीप है। तो जम्बू द्वीप के भी सेंटर में सुमेरु पर्वत लिखा है ना। अब ये रचना आप देखिएगा, आपके मंदिरों में वो 5 मेरु लिख रखे होते हैं। अभी ढाई द्वीप की रचना तो हुई है इंदौर में। तो यहाँ क्या कहा कि जम्बू द्वीप मध्यलोक के बीच में, जम्बू द्वीप के बीच में भी सुमेरु पर्वत, और सुमेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम में विदेह क्षेत्र होते हैं, है ना? मैप कभी मेरे पास इजीली होगा अवेलेबल तो दिखा दूंगा। अभी उस विदेह क्षेत्र में क्या हुआ था ये देखते हैं। मेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम में विदेह क्षेत्र है। वहां से मुनिवर कर्म रूपी मलिनता को नष्ट कर
के सदा के सदा विदेह होते रहते हैं, इसलिए उनका विदेह नाम सार्थक है। उन विदेह देशों में तीर्थंकर देव सदैव विद्यमान होते हैं, इसलिए वहां सदा जैव धर्म वर्तता है। ऐसे पश्चिम जैन विदेह की, हाँ, जैन धर्म वर्तता है। और विदेह की एक लाक्षणिक डेफिनेशन, एक डेफिनेशन उन्होंने कैसी की, देह से रहित, सदा काल जहां से देह से रहित होते रहते हैं, इसलिए उस क्षेत्र का नाम विदेह सार्थक है। देखिए आगे। ऐसे पश्चिम विदेह की एक अलकापुरी नामक नगरी में अति बल नामक के विद्याधर राजा थे। एक दिन वैराग्य आने पर अपने पुत्र महाबल राजा को राज्य सौंपकर उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली। यह महाबल वही अपने चरित्र नायक ऋषभदेव का जीव। राजा महाबल के 4 मंत्री थे, महामती, सभिन्नमति, शतमती और स्वयं बुद्ध। उनमें स्वयं बुद्ध मंत्री शुद्ध सम्यक दृष्टि थे और शेष तीनों मंत्री मिथ्या दृष्टि थे। एक दिन महा महाबल राजा ने जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था। उस समय सभा मंडल में राजा को अति प्रसन्न देखकर महाबुद्धिमान स्वयं बुद्ध मंत्री ने उसे जैन धर्म का उपदेश दिया और कहा कि हे राजन, यह राज्य लक्ष्मी आदि वैभव तो मात्र पूर्व पुण्य का फल है। यह भव और पर भव में आत्मा के हित हेतु आप जैन धर्म का सेवन करें। स्वयं बुद्ध मंत्री की यह बात सुनकर अन्य 3 मिथ्या दृष्टि मंत्रियों में से एक ने कहा कि परलोक आदि कुछ है ही नहीं। दूसरे ने कहा आत्म स्वतंत्र तत्व ही नहीं है, वह तो संयोगी क्षणिक वस्तु है। और तीसरे ने कहा सारा जगत शून्य रूप है, आत्मा आदि कुछ है ही नहीं। परंतु स्वयं बुद्ध मंत्री ने अनेक युक्ति एवं दृष्टांतों द्वारा आत्मा का अस्तित्व, परलोक का अस्तित्व, आत्मा के अच्छे बुरे भावों का फल आदि सिद्ध कर दिया और इस प्रकार जैन धर्म की अतिशय महिमा प्रकट की। स्वयं बुद्ध के युक्तिपूर्ण वचनों से समस्त सभासदों का विश्वास हो गया कि जैन धर्म ही वास्तविक है। इसलिए सभाजनों ने तथा महाबल राजा ने भी प्रसन्न होकर स्वयं बुद्ध मंत्री की प्रशंसा की। देखिए, एक प्रथमान युग को कई बार ऐसा समझा जाता है कि ये तो बहुत इनिशियल लोगों के लिए है, पर प्रथमान युग असलियत में कितना गंभीर हो जाता है जब उसकी हर एक चीज को समझा जाए। ये पूरा न्याय का विषय आ गया कि कौन कौन से मत क्या क्या मानते हैं, या मंत्री एक एक मत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परलोक आदि कुछ है ही नहीं, सिद्ध कीजिए परलोक आदि है। आत्मा स्वतंत्र तत्व ही नहीं है, वो तो क्षणिक संयोगी वस्तु है ना। तीसरे ने क्या कहा कि सारा जगत शून्य रूप है, आत्मा आदि कुछ है ही नहीं। तो ये एक एक मान्यताएं दार्शनिक क्षेत्रों में अनेक अनेक मतों के द्वारा स्थापित हैं, और न्याय के माध्यम से ऐसी मान्यताओं का निराकरण किया जाता है, जिसमें तर्क, युक्ति, दृष्टांत, हेतु, जो हम कल बात कर रहे थे ना, अब कल करेंगे। तो जो बात हम कल करणान युग में कर रहे थे, देखिए वही बात प्रथमान युग में आ रही, युक्ति, दृष्टांत, हेतु, है ना। तो क्या कहा कि आत्मा का अस्तित्व है। कैसे पूछा, कैसे कहा कि हमारी भारतीय परंपरा में आपके सेंटेंसेस देखिए, मिट्टी रह गई, वो चला गया, कैसे बोलते हो आप लोग। जब कोई मरता है, किसी का देहावसान होता है, शोक संदेश आप भेजते हो कि साहब इनका इनका स्वर्ग गमन हो गया है, देह परिवर्तन हो गया है, देह विलय हो गया है। कभी ऐसा लिखा आत्म विलय हो गया, आत्मा विलय हो गया? क्या लिखते हो आप लोग, क्या सोचते हो? आप अपने वचनों पे कभी ध्यान देना। स्वर्गवास हो गया है,
ये सब विषयों पर विचार कीजिएगा। विचार इसलिए करना कि हम भी कहीं ना कहीं से आए हैं और इसके बाद भी कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। पर इस आने जाने के क्रम में कहीं ऐसा नहीं है कि हम कोई नवीन उत्पन्न होंगे या फिर नष्ट हो जाएंगे। अस्तित्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और कभी किसी से उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। और यह वस्तुओं का सामान्य गुण है। जगत में कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जो कभी नया उत्पन्न किया गया हो या फिर किसी तरीके से संपूर्णतया नष्ट किया जा सके। अनुभव इसको, भैया जजमेंट तो ये कह सकते हैं ना, शरीर पूरा हो गया ऐसे तो बोल सकते हैं। हाँ बोलिए, आप कुछ भी बोलने का हम्म। इश्यू नहीं है। आयु पूरी हो गई है ये बोलते हैं, और शरीर भी मर गया ये तो कहने की बात है। असलियत में शरीर भी क्या होता है? शरीर अभी इस फॉर्म में है, बाद में मिट्टी बन जाता है, मिट्टी बन के फिर और कुछ हो जाएगा, फिर और कुछ हो जाएगा। तो पुद्गल के परमाणु भी नष्ट कहाँ होते हैं? विचार आता है कि हमारा अस्तित्व है, और हमारा अस्तित्व इस देह से भिन्न अस्तित्व है। देह अलग द्रव्य है और मैं अलग द्रव्य हूँ। अगला ही पॉइंट ये कहा ना कि आत्मा स्वतंत्र तत्व ही नहीं है। तो नहीं, स्वतंत्र तत्व है, संपूर्ण एंटिटी है अपने आप में। कौन? मैं। विचार करना अब दिन भर आप इसके ऊपर कि मैं हूं कौन आखिर। जो शीशे में दिखने वाला ये चेहरा है, ये मैं हूं? अगर ये मैं हूं तो फिर ये तो जल जाएगा जब मैं यहां से छोड़ के जाऊंगा। तो क्या मैं राख बन जाऊंगा? तो क्या मैं खाक बन जाऊंगा? कि नहीं, जो खाक बनेगा वही खाक बनेगा, जो खाक है वही खाक बनेगा, मैं नहीं बनूंगा। ख्याल में आती है बात? इन दो बिंदुओं पर आप विचार करना कि मैं आखिर हूं कौन। परलोक आदि की व्यवस्था है या नहीं है, इस पर आपके क्या विचार बनते हैं, है ना? और सारा जगत शून्य रूप है, आत्मा आदि कुछ है ही नहीं, ऐसा भी बोलते हैं। आप लोगों ने, मैं एक दो बार आपके सामने रखी बात, वो जो पहले शक्तिमान नाम का नाटक आता था ना, उसकी इनिशियल टोन में ये सब बातें थी। सृष्टि के पहले कुछ नहीं था, सत भी नहीं था, असत भी नहीं, क्या था छिपा था कहाँ, किसने ढका था, है ना? ऐसे ही था ना? सृष्टि के पहले कुछ नहीं था, ये शून्यवाद है कि सब शून्य में से सृष्टि को उत्पन्न किया गया है। ऐसे बहुतेरे मत चलते हैं, और जिन शासन ये कहता है कि भैया अनादि अनंत है, सब द्रव्य व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती आई हैं, आगे भी चलती रहेंगी। इसमें किसी क्रिएटर या डिस्ट्रॉयर की कल्पना व्यर्थ है। हर द्रव्य अपने आप में स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो हर क्षण अपनी स्वयं की पर्याय को उत्पन्न करता है। पूर्व पर्याय विनष्ट होती है और आत्मा ध्रुव रहता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है, और ऐसा ही हमें अपनी बुद्धि से भासित होता है। इसलिए जैन धर्म की अतिशय महिमा हमारे हृदय में प्रकट होती है कि अरे वाह, यही बात ठीक है। यही जैन शासन वास्तव में वस्तु का सही स्वरूप दर्शाने वाला शासन है ना? देखिए, उनको ऐसी प्रसन्नता हुई, ऐसी ही प्रसन्नता हमें हो। और आगे क्या हुआ? सॉरी, मैं यहाँ रुकता हूँ। कोई और प्रश्न इस संबंध में कर पाएंगे? इसका विचार अपने अस्तित्व का, परलोक आदि का, मैं सदा काल रहने वाला हूं इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार वे स्वयं बुद्ध मंत्री मेरू पर्वत की यात्रा करने गए। वहां शाश्वत जिन मंदिर देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उनमें विराजमान रत्नमय जिन बिंबों को नमस्कार करके पूजा की। फिर कुछ देर वहां बैठकर आत्म गुणों का चिंतन करने लगे। इतने में दो मुनिवर वहां आए। वे युगधर तीर्थंकर के युगन समोशरण युगंधर तीर्थंकर के समोशरण में से आए थे। भाई मंत्री, भैया, ये क्वेश्चन ये था कि मतलब मेरू पर्वत पे जा सकते हैं क्या, या ये विद्याधर थे क्या?
शायद मेरा मिस हो गया। हाँ, ये विद्याधर थे। ठीक है। मंत्री ने अतिशय भक्ति से प्रणाम करके पूछा, हे भगवान, आप अवधि ज्ञानी रूपी नेत्र द्वारा जगत को जानने वाले हैं, इसलिए मैं अपने मन की बात आपसे पूछता हूँ। है स्वामी, कृपा करके बताएं कि हमारे राजा महाबल भव्य है या अभव्य? वे जिनेंद्र देव द्वारा प्ररूपित सत्य मार्ग का सम्यक श्रद्धान करेंगे या नहीं? ओके। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। सॉरी। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे रखूं कि जिस तरीके से इस कथा को पिरोया गया है, आप वैसे तो इन्वॉल्व हो ही गए होंगे, नहीं हुए हो तो अब हो जाइए, कि ये मानो मेरी ही कथा चल रही है। मैं ही हम्म। अपने आप से पहले द्वंद कर रहा हूँ कि जैन शासन सही है कि गलत है। दुनिया में इतने सारे दर्शन हैं, धर्म हैं, वो भी तो कुछ ठीक कहते होंगे। वो ठीक है कि मैं, ये जैन शासन ठीक है, तो आप जैन शासन के एक तो वस्तु स्वरूप के आधार से श्रद्धानी बने कि नहीं, बात तो इसमें ही ठीक है। अब ठीक है, जैन शासन है, अब मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं? मैं वास्तव में, ये जो आप बता रहे हो सुखी हो सकते हैं, वो मैं, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है? तो देखो, महाबल राजा के संबंध में यहाँ मंत्री प्रश्न कर रहे हैं। अपने ही अंदर आप एक मंत्री खड़ा कर लीजिए, अपने ही अंदर आप स्वयं राजा खड़ा कर लीजिए और उसके ऊपर विचार कीजिए। तो देखो क्या कहते हैं मुनिराज। मंत्री के इस मंत्री के इस प्रकार पूछने पर आदित्य गति नाम के अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा, है भव्य, तुम्हारे राजा भव्य ही हैं। वे जैन धर्म की का श्रद्धान करेंगे। इतना ही नहीं, 10वें भव में वे तीर्थंकर पद प्राप्त करेंगे। इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की आगामी 24वीं में वे ऋषभ देव नाम के प्रथम तीर्थंकर होंगे। और हे मंत्री, उनके पूर्व भव की बात तो सुनो। इस राजा महाबल ने पूर्व भव में भोगों की इच्छा के साथ साथ धर्म के बीज बोए थे। पूर्व भव में वे विदेह क्षेत्र में जय वर्मा के नाम राजपुत्र थे। श्री वर्मा उनका छोटा भाई था। वह श्री वर्मा प्रजा में अत्यंत प्रिय था, इसलिए राजा ने उसे राजपाट सौंप दिया था। और ज, और जय वर्मा बड़ा होने पर भी उनकी उपेक्षा की। इससे जय वर्मा एकदम विरक्त हो गया और अपने भाग्य को कोसते हुए स्वयं प्रभा गुरु के निकट दीक्षा लेकर तप करने लगा। एक बार विद्याधर की विभूति देखकर उसने ऐसा निदान किया कि मुझे भी आगामी भव में विद्याधरों का ऐसा महान वैभव प्राप्त हो। वह ऐसा विचार कर रहा था, इतने में ही एक भयंकर सर्प ने आकर उसे काट लिया और भोग की इच्छा पूर्वक मरकर यह महाबल विद्याधर हुआ है। पूर्व संस्कार के कारण वह अभी तक भोगों में आसक्त रहा है, परंतु हे मंत्री, अब तुम्हारा उपदेश सुनकर वह तुरंत ही भोगों से विरक्त होगा। और देखिए हे क्या हुआ, विचार कीजिए। मूल तो मुनि दीक्षा ली उन्होंने, राइट? छोटे भाई को राज्य मिल गया, खुद को राज्य नहीं मिला, तो विरक्त हो गए और अपने भाग्य को कोसते हुए दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ली और किसी विद्याधर की विभूति को देखा, और उसी समय ऐसा निदान बंद हो गया कि ऐसा महान वैभव मुझे मिले। तो ये जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है, भोग प्लस विरक्ति, तो चूंकि विरक्त थे, मंद कषाई थे, इस वजह से तो आ, वो निदान भी संभव हो सका। नहीं तो इच्छाएं तो दिन रात बहुत सारे लोग करते हैं, हम सब, किसी की इच्छाएं कहाँ पूरी होती हैं? पर असलियत में मुनि दीक्षा तो मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए थी। उसके बीच में ये भोगों की आकांक्षा तो बाधक ही है। और हुआ क्या कि ये महाबल नाम के विद्याधर हुए। होने पर भी अंतरंग में वैराग्य का संस्कार था, तो जागृत हो गया फिर से उपदेश से।
कोई तीव्र भोगी जीव हो तो अरे कहाँ की बातें कर रहे हो, होगा तो होगा, क्या करना हमको। एक बहुत अच्छी बात, आ, अभी अभी मंगलायतन में हम थे तो रजनी भाई ने एक बात कही कि कुछ 20-25 साल पहले कहीं तो एक शिविर लगा था। शिविर के आयोजक के बच्चे थे, उन्होंने आधा पौन घंटे क्लास ली। नहीं, 7 क्लासेस 8 क्लासेस थी टोटल निमित्त उपादान पे। 8वीं क्लास में क्वेश्चन पूछा बच्चे से कि कार्य निमित्त से होता है कि उपादान से होता है। आगे बैठा था बच्चा, उसने बोला कि देखो भैया, तुम्हारा कार्य उपादान से हो तो नो प्रॉब्लम, निमित्त से हो तो नो प्रॉब्लम, निमित्त उपादान दोनों से हो नो प्रॉब्लम, निमित्त उपादान दोनों से नहीं हो नो प्रॉब्लम। आपका काम 45 मिनट सुनाना और हमारा काम 45 मिनट सुनना। क्या कहा? तो इस बुद्धि से भी कोई जीव सुने तो क्या हो, इस आप सुन तो रहे हैं बात को, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको, तुमको जो सुनाना है सुना दो, हमने सुन लिया। तो कोई तीव्र आ, भोगों में आसक्त जीव हो और मंत्री आकर ऐसा उपदेश दे तो कहाँ सुने। चूंकि इनको पूर्व संस्कार था तो क्या कहा, पूर्व संस्कार के कारण वह अभी तक भोगों में आसक्त रहे, परंतु तुम्हारा उपदेश सुनकर तुरंत भोगों से विरक्त हो गए। तो कोई विरले ही पुरुष होते हैं जो भोगों से विरक्त होते हैं, नहीं तो भोगों का घेरा ऐसा है कि कौन उसमें से, विरले जीव ही निकल पाते। बराबर है। मैंने वो जो बात रखी उससे सिर्फ इतना ही मुझे रखना था कि कोई विरले जीव ही होते हैं जो इस तत्व ज्ञान को सुनकर अंतरंग में अवधारण करते हैं। नहीं तो आप सुना दो, हमने सुन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है सो होने दो। ख्याल में आती बात? तो हम देखें कि देखो पूर्व संस्कार के कारण आ, ऐसे भोगों का अभी व्यवस्था बन रही थी, पर जैसे ही सुना विवेक जागृत हुआ और भोगों से विरक्ति हुई। देखो आगे। और हे मंत्री सुनो, आज ही तुम्हारे राजा ने 2 स्वप्न देखे हैं। पहले स्वप्न में उनने ऐसा देखा है कि तीन वृष दुष्ट। तीन तीन दुष्ट मंत्रियों ने उसे उसे बलात्पूर्वक भारी कीचड़ में फैला दिया है, फंसा दिया है। पैसा सॉरी फंसा दिया है। परंतु तुम उसे उसे कीचड़ में से बाहर निकालते हो और सिंहासन पर बिठाकर उनका अभिषेक कराते हो। दूसरे स्वप्न में राजा ने अग्नि की तीव्र ज्योति को क्षण क्षण क्षीण होते हुए देखी है। यह दोनों स्वप्न देखकर वह राजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ पूछने से पूर्व ही तुम्हारे मुंह से दोनों स्वप्न और उनका फल सुनकर वह राजा आश्चर्यचकित होगा और वह निसंदेह तुम्हारे वचनों को स्वीकार करके जैन धर्म में अतिशय प्राप्ति करेगा, प्रीति करेगा। अतिशय प्रीति करेगा। उसने जो आ, आ, पहला स्वप्न देखा है वह वह उसके आगामी भवों की स्वर्ग की विभूति का सूचक है, और दूसरा स्वप्न ऐसा सूचित करता है कि अब उसकी आयु का 1 मास ही शेष है। इसलिए हे भद्र, उसके कल्याणार्थ तुम शीघ्र प्रयत्न करो। ऐसा कहकर स्वयं बुद्ध मंत्री को आशीर्वाद देकर वे दोनों मुनिवरों आकाश मार्ग से विहार कर गए। 2 स्वप्न। पहला, 3 मंत्रियों ने उसे इस कीचड़ में डाला और एक मंत्री ने उसे उठाकर सिंहासन पर बिठाया। क्या प्रतीक है कि 3 मंत्रियों ने उसे मिथ्या धर्म का उपदेश देकर, मिथ्या सलाह देकर कुगति की ओर ढकेलना चाहा, पर एक मंत्री ने जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी बनाकर उसको उत्तम स्वर्ग सुखों की प्राप्ति में निमित्त भूत बने। दूसरा, अग्नि क्षण क्षण क्षीण हो रही है, बुझती ही है,
ईंधन ना होने पर। ऐसे ही आयु कर्म के निश्चय का 1 मास के ही शेष रह गए, ये शरीर छूटेगा। अब जब तुम ये दोनों बातें बताओगे तो उसको बड़ी महिमा आएगी कि अरे वाह, इनको पहले से ही पता है। देखिए। भैया पहले भैया तो भैया हाँ। अगर वो मंत्री 1 महीना नहीं जाता वहां दर्शन करने हम्म। तो क्या होता? भैया मेरा भी देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन था कि अगर वो पहले से ही ना बताते तो शायद पहले तो ऐसे होते थे चमत्कार कि मुनि ने बता दिया अवधि ज्ञान से। अब तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, ये तो बेसिक बात है। पहले तो अंकल जी वाली बात के ना जाते तो, वो ना जाने और ना जाने तो का तो प्रश्न अंकल जी ने हमें सोचने के लिए खड़ा किया है। उनको ख्याल है ये विषय कि ऐसा कभी होता नहीं है। जो होने योग्य है वो ही होता है। ना जाते तो वाली बात है तो हमारे और आपके शुद्ध ज्ञान में हम भले जितनी भी खड़ी करना चाहें कल्पनाओं में वो करें, पर वस्तु का तो स्वयं परिणमन हर समय जो उसके प्रवाह क्रम में निश्चित है वो होता ही है। उस राजा का सदकाल आया, हम्म। मंत्री निमित्त बना, मंत्री को मुनिराज निमित्त बने। तो जो कार्य जिस विधि से जिस समय में होने योग्य है वो होगा होगा और होगा। हम्म। उसमें ना होने या नहीं जाते या ऐसा होता, ये तो हमारी और आपकी मिथ्या कल्पनाओं का ही फल है। हम्म। वस्तु की व्यवस्था में ऐसा कोई स्कोप नहीं है। और दूसरा, आपने कहा कि पहले ऐसे मुनिराज होते थे जो बता देते थे। असलियत में हमारे उपादान की योग्यता होगी तो कोई निमित्त बनेगा। अब हम खुद ही विषय भोगों में इतने आसक्त हैं, हमारी खुद का ही समय नहीं आया, काल अवधि नहीं पकी, हमें खुद ही कोई उस वैराग्य के प्रसंग का कोई मोल नहीं है, हम्म। तो ठीक है, फिर वो काम उस तरीके के निमित्त नहीं मिलते हैं। पर अगर अंतरंग में पात्रता और योग्यता है तो निमित्त तो आज भी उपलब्ध है। पर वही निमित्त है, वही उसी रूप में निमित्त होंगे जिस जो आपकी उपादान की योग्यता होगी। हम्म। आज भी इतने बड़े बड़े विशाल विशाल भव्य जिनायतन हैं जिनको देखकर वैराग्य हो जाए, जिनको देखकर जिन शासन की महिमा उत्पन्न हो जाए। पर वो होगी तो तब जब हमारे अंतरंग में वो हो, हम्म। नहीं तो हम वो पर्यटन का स्थल बन के रह जाएगा। है ना? जैसे वो अभी गए थे ना सुमेरु पर्वत पे, हम्म। वहां देखकर उनको कितना आनंद हुआ, उत्साह हुआ, जैन शासन की महिमा आई। और हम भी जाते हैं ऐसे तो। हम्म। सुमेरु पे ही जाना जरूरी थोड़ी ना है। कितने ही ऐसे भव्य जिनालय हैं, बैठिए शांति से। तो स्वयं की, मतलब मेन फोकस बात जो निकल के आती है वो स्वयं अपनी पात्रता के ऊपर अपने अपने को काम करना चाहिए। बाकी सब निमित्त नहीं है, मतलब मुनिराज नहीं है, अवधि ज्ञानी मुनिराज नहीं, इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी वो सारे के सारे निमित्त अन्य रूपों में उपलब्ध हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं। मुनिवरों के वचन सुनकर स्वयंभूत मंत्री शीघ्र ही महाबल राजा के पास आया। राजा स्वप्नों की ही चिंता ही में था। इतने में मंत्री मंत्री ने उनके दोनों स्वप्न तथा उनके फल की बात कह सुनाई और जिन धर्म के सेवन का उपदेश दिया कि हे राजन, जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ धर्म ही समस्त दुखों की परंपरा का छेदन करने वाला है। इसलिए उसी में आपकी बुद्धि लगाओ और उसका पालन करो, क्योंकि अब आपकी आयु मात्र 1 मास ही शेष है। स्वयं बुद्ध मंत्री की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और अपनी 1 मास आयु शेष जानकर उस बुद्धिमान राजा ने धर्म भावना में अपना चित्त लगाया। राज्य छोड़कर वह सिद्धकूट चैत्यालय में पहुंचा और वहां सिद्ध परमात्मा का पूजन करके संन्यास धारण किया। स्वयं बुद्ध मंत्री को निर्यापक आचार्य बनाकर प्रायोग प्रायोगमन संन्यास धारण किया और सुखपूर्वक प्राण छोड़कर दूसरे ईशान स्वर्ग में श्री प्रभ विमान में ललितांग नामक देव हुआ। देखिए, ये बात कोई सुन लेवे और विरक्त हो जाए, ये भी बहुत भाग्य की बात है ना? हम्म। फिर उन्होंने इनको ही प्रायोपगमन नाम का संन्यास उन्होंने धारण किया और निर्यापक आचार्य बनाए। जो समाधि इत्यादि में सहायक होते हैं उन्हें निर्यापक आचार्य कहा।
और सल्लेखनाओं में प्रायोपगमन नाम का अ, विषय आता है। इसका विषय अपन मूल तो मुझे भी देखना पड़ेगा, बट हमने जहाँ तक आई थिंक विदाई की वेला पढ़ी थी तब उसमें इसका उल्लेख था। तो इस तरीके से वो अपनी आयु को पूर्ण करके स्वर्ग में पहुंचे। अगला भव अपन आगे देखेंगे ललितांग देव का परसों। भाई पर उसके भाई पूर्व एक बात जो इसमें से निकल के आती है वो ये है कि हमारी भी आयु तो साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, मैक्स टू मैक्स 40 साल, 50 साल, इतनी ही शेष है ना, है ना। तो हम हर क्षण ये विचार करें कि हम इस भव में जिसके लिए आए थे वो काम करने के लिए आज मेरे क्या प्रयत्न है ना। इस दिशा में हम थोड़ा विचारवंत बने, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए पहले जो काम करने लायक है वो कर लेना चाहिए। बड़े पंडित साहब के प्रवचन में एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था। आ, कोई तो प्रसंग हुआ था, बाबा जी से उनकी बात चल रही थी और उसमें ये हुआ कि आप जब न्योता खाने जाते हो, पहले तो छतों पर होते थे न्योता, पत्तलों में। तो न्योता खाने जब आप जाते हो, निमंत्रण पर जाते हो, जो हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या खाना चाहिए? बोले सबसे पहले लड्डू खा लेना चाहिए। और बाद में कहीं पानी वानी बरस गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया तो लड्डू रह जाएगा। इसलिए जो पहले उत्तम वस्तु है, उत्तम काम है जीवन में, वो कर लेना चाहिए। तो उत्तम काम है जिन शासन का श्रद्धान होना, आत्म तत्व का श्रद्धान होना। वो काम कर लो, उसके बाद फिर चलने दो बाकी सब काम। तो ऐसी प्रेरणा यहाँ अपन इससे लेते हैं। विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ऋतु जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ भैया, निर्यापक आचार्य में मतलब मुनि वाले कोई चीज नहीं है, नॉर्मल वो भी कर सकता है ना, निर्याप बन हाँ, सकता है यहाँ तो निर्यापक। यही अर्थ निकल रहा है। आप समाधि मरण जो है वो गृहस्थ के जीवन का भी एक अंग है। तो उसमें हर समय मुनिराज तो गृहस्थों का निर्यापन नहीं करेंगे ना, वो तो सिर्फ मुनिराजों का ही निर्यापक। और भैया ये क्वेश्चन आता है कि मुनिराज, मतलब मैंने कहीं बहुत पहले सुना था, ज्यादा डिटेल तो नहीं पता, कि मुनिराज एक तो आहार लेने गृहस्थ के यहाँ जाते हैं और समाधि कराने भी गृहस्थ के यहाँ जाते हैं, तो ये मुझे तब भी कंफ्यूजन थी, आप इसका बताइएगा। मैं इसका थोड़ा और विशेष देखता हूँ। बाकी मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम्म, मुनिराज के निर्यापक मुनिराज होते हैं और हाँ, श्रावकों के निर्यापक श्रावक होते हैं, श्रावक को, ठीक है। है ना। बाकी विशेष इसमें और कुछ होगा तो आपसे चर्चा करेंगे। अभी ठीक। जिनवाणी स्तुति करते हैं, विशेष चर्चा आगे करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोली द्वादसांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जैन सभी जय को। जिनेंद्र जय सभी जिनेंद्र को। सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।